नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट 1D मोशन, तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी को किस तरह से लिखूंगा, dx बाई dt। अब dx बाई dt में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 1D मोशन है, तो जो भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको हम या तो पॉजिटिव x मान रहे हैं या नेगेटिव x। सो वेक्टर फॉर्म ना लेके इसको हम v इक्वल्स टू dx बाई dt कर सकते हैं। मतलब अगर x की कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो v इक्वल्स टू dx बाई dt। सिमिलरली एक्सेलरेशन आप क्या लिख सकते हैं, इट विल बी dv बाई dt और इट विल बी v इंटू dv बाई dx। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस हैं जो अपने पास है वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। और इस किसी भी डेफिनेशन में अभी तक हमने कोई भी स्पेसिफिकेशन या कोई भी कंडीशन नहीं मानी है। ऐसा कुछ नहीं किया है कि भाई ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है या ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ये बेसिक जनरल डेफिनेशन है जो हर जगह पे वैलिड है। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज की बात करें और वन बाय वन इनकी मीनिंग के बारे में समझे कि क्या होता है इसका मीनिंग, तो लाइक if I'm talking about the velocity which is dx by dt, तो ये चीज हमें क्या रिप्रेजेंट करती है ग्राफ में, इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ ग्राफ xt। ठीक है, ये हमें पता है कि भाई dy by dx क्या देता था हमें, dy by dx हमें स्लोप देता था किसी भी कर्व का, किसी भी ग्राफ का। तो ये भी हमें xt ग्राफ, y की जगह आपने x लिखा हुआ है और x की जगह t लिखा हुआ है। जैसे dy by dx आपको स्लोप देता था किसकी, yx ग्राफ की स्लोप देता था, इसी तरह से x dx by dt आपको क्या देगा, किसी भी xt ग्राफ का स्लोप देगा। और xt ग्राफ क्या है, मतलब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है आपके पास, या तो पोजीशन टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, एक ही बात होती है। बस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट t इक्वल्स टू 0 पे हम 0 कंसीडर करके चलते हैं, पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो चाहे तो पोजीशन टाइम ग्राफ हो और चाहे आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, दोनों का स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा, राइट, वेलोसिटी देगा, उसका नेचर देगा। अब स्लोप को जानने के लिए आप किसी भी स्लोप को आप किस तरह से देख सकते हैं, अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप तो कैसे दिया जाता है, इस एंगल से tan थीटा ऑफ दिस एंगल which is with the x-axis, it is called the slope. In case of what? In case of straight line, अगर मान लीजिए कोई कर्व सरफेस है या कर्व ग्राफ बना हुआ है आपका, सपोज करिए इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, तब स्लोप कैसे दी जाएगी, मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालनी है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो वॉट एवर बी द एंगल विच इज मेड बाय द टेंजेंट एट दैट इंस्टेंट, अगर इस पॉइंट पे अल्फा बन रहा है, इस पॉइंट पे बीटा बन रहा है, ये करस्पॉन्डिंग कुछ सपोज करिए t1 था, ये कुछ करस्पॉन्डिंग t इक्वल्स टू 0 था, तो हम क्या बोलेंगे कि t इक्वल्स टू 0 पे तो स्लोप क्या है भाई, t इज इक्वल्स टू 0 पे स्लोप है आपकी tan अल्फा, या t इज इक्वल्स टू t1 पे स्लोप क्या है, t इज इक्वल्स टू t1 पे स्लोप है आपकी tan बीटा। डिड यू गेट इट? तो कर्व सरफेस पे स्लोप कैसे दी जाती है आपकी, बाय टेंजेंट, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे दिया जाता है, बाय जस्ट अ tan थीटा थिंग, क्योंकि हर एंगल हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बन रहा है वो हर बार सेम होगा स्ट्रेट लाइन के केस में, चाहे आप इस पॉइंट पे देखें, चाहे आप इस पॉइंट पे देखें, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे देखें। सो स्ट्रेट लाइन में स्लोप इज कांस्टेंट, व्हाइल इन एनी कर्व सरफेस और कर्व ग्राफ इट विल बी अ वेरिएबल स्लोप, राइट। अब यहां पे एक चीज देखें, जैसे मैंने स्लोप की बात करी तो tan थीटा की हम बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट का tan थीटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वही क्या कहला रहा है आपका, वही स्लोप कहला रहा है। और tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा का जो ग्राफ होता है या tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो कैसे वेरी करती है, वो वेरी करती है कि इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तब तो tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, if theta is greater than 90 degree then this tan theta becomes what, negative। ऐसा होता है ना वैल्यूज के हिसाब से। तो आपको भी यही देखना है कि अगर किसी भी ग्राफ में स्लोप 90 डिग्री से छोटा है इसका मतलब वो पॉजिटिव दिखा रहा है हमें, मतलब वो हमें पॉजिटिव स्लोप देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू दिस एंगल इज 30 डिग्री देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो स्लोप आप क्या बोलेंगे, स्लोप आप बोलेंगे tan 30 डिग्री मतलब 1/√3। इज इट? बहुत इजी सी चीज है, पहले भी कर चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं यही ग्राफ इस तरह से बनाऊं, सपोज नेगेटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है,
तो what is the slope of this line? The slope of this line will be -1/√3. Did you get it बच्चों? ये बात समझ में आई? चाहे तो आप इस एंगल से भी देख सकते हैं या फिर आप इसको एक्सटेंड कर लो। इस स्ट्रेट लाइन को अगर आपने एक्सटेंड किया आगे तो एंगल क्या बन जाएगा? देखो एंगल बन जाएगा ये वाला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल विच इज 150 डिग्री, और tan 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, -1/√3। तो दिस इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई द स्लोप ऑफ एनी ग्राफ। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज करिए एक कर्वीलिनियर ग्राफ है आपके पास, मतलब इस तरह का कोई ग्राफ है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट कुछ 45 डिग्री बना रहा है, आगे बढ़े तो इस पॉइंट पे इसका कुछ एंगल 37 डिग्री बना रहा है, लाइक दैट। तो डेफिनेटली इस कर्व की स्लोप ए पॉइंट पे कुछ अलग होगी, बी पॉइंट पे कुछ अलग होगी। ए पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगी इसकी? व्हाट विल बी द स्लोप एट पॉइंट ए? स्लोप एट पॉइंट ए विल बी 1045, मतलब 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर इस कर्व की स्लोप में बी पॉइंट पे देखो तो क्या हो जाएगी? 1037, मतलब 3/4 हो जाएगी, लाइक दैट। सो दिस इज हाउ वी रीड द स्लोप। अभी तो ये सिर्फ मैंने स्लोप की बात करी कि स्लोप को हम किस तरह से रीड करते हैं, राइट? अब देखिए स्लोप देता क्या है। स्लोप जैसे हम अगर डिपेंड करता है कि ग्राफ कौन सा है। मान लीजिए अगर एक्सटी ग्राफ है तब तो स्लोप क्या देगा आपको? वेलोसिटी दे देगा। और अगर मान लीजिए ये वीटी ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हमें एक्सेलरेशन दे देगा। क्या बोल रहे हो कनिष्क? सर ये नेगेटिव वाला ग्राफ एक बार और बता दीजिए। नेगेटिव का मतलब ये है कि एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। आप देखो इस स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखो आप कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। तो 90 से कम हुआ या नहीं हुआ? 90 से कम हुआ या नहीं? और इस लाइन का अगर आप देखोगे तो इस लाइन का जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो कितना बन रहा है? 150। मतलब ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हुआ। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा हुआ तो आप या तो 10 150 से एंगल लिख लो, चाहे आप ये हाँ, अब आई वॉइस बच्चों? एक मिनट। आदित्य कहां से वॉइस चली गई थी बताओ जरा। आदित्य जी सर। इस पॉइंट से वॉइस नहीं आ रही थी, कहां तक? सर जब आप वो जो नीचे वाला ग्राफ है उसको जब बता रहे थे, मतलब अच्छा, उसके साइड में जो ग्रीन कलर है। हाँ तो देखो जब मैंने कहा कि अगर 150 डिग्री का एंगल बन रहा है तो चाहे आप 10 150 डिग्री से लिखो, चाहे आप -10 30 डिग्री से लिखो, दोनों बार सेम स्लोप आएगी। ठीक है, बस आपको सिर्फ नेचर देखना है कि एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है या एंगल 90 डिग्री से कम है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने एक कर्व वाला ग्राफ था, जो ये कर्व जो ग्राफ था, इस पे आप डिफरेंट पॉइंट्स पे देख रहे थे। ए पॉइंट पे आपका 10 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, बी पॉइंट पे आपका टेंजेंट 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, सी पॉइंट पे आपका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, लेकिन किसके साथ? निगेटिव एक्स निगेटिव साइड में, राइट? या हम एक्स एक्सिस के साथ बोलेंगे तो कितना बन रहा है? 150 डिग्री। So what we will write down, slope at A is 1045 which is 1, slope at B is 1037 which is 3/4, और slope at C will be क्या लिखें? या तो 10 150 लिख लें, या तो क्या लिख लें? 10 150 डिग्री, या क्या लिख सकते हैं और -10 30 डिग्री। इज इट? तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी -1/√3। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्लोप, राइट? अब इसमें पॉइंट लिख लीजिए, ये तो मैथमेटिकल पार्ट था कि स्लोप आखिर होता क्या है या कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ इसमें लिख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट, इफ द ग्राफ is in between position and time,
position and time, what the slope will give you? The slope gives you velocity. ठीक है, और ये सारी बातें हम 1D की कर रहे हैं इसलिए, और आप आगे पीछे नहीं सोचना है. वेलोसिटी मतलब स्लोप नेगेटिव आ गई, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, पॉजिटिव आ गई तो पॉजिटिव 1D के लिए. देन इफ ग्राफ इज इन बिटवीन, अगर ग्राफ किसका हो, अगर ग्राफ हो vt का, वेलोसिटी टाइम का, देन स्लोप गिव्स यू एक्सेलरेशन. तब स्लोप क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा. तो ये दो पॉइंट्स आपको क्लियरली याद रखने हैं. क्या याद रखने हैं? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन, और पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा, स्लोप. राइट. चलिए, इसको नोट कर लिया हो तो मैं हटाऊं, और यहां तक कोई भी डाउट है किसी को तो जस्ट रेज योर हैंड सो आई कैन एक्सप्लेन. ओके, हटा दो उसको. बच्चों नोट कर लिया हो तो नोट इट. एक्चुअली गुड. चलिए, नाउ सी, ये हुई बात स्लोप की. अब दूसरी बात होती है हमारी एरिया अंडर द कर्व की. एरिया अंडर द ग्राफ, जिसको हम कैसे निकालते हैं? जिसको हम निकालते हैं इंटीग्रेशन से, है ना. इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन था कि y dx हमें क्या देता था? एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ हमें किससे मिलता था? y dx से. y का मतलब y एक्सिस पे हमने अगर कोई पैरामीटर y लिया हुआ है और x एक्सिस पे कोई x पैरामीटर लिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx विल गिव यू एरिया अंडर दैट ग्राफ. इफ अ फंक्शन ऑफ y, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर कोई y है जो फंक्शन ऑफ x है, अगर मैंने ये ग्राफ बनाया सपोज करिए, तो इसका जो एरिया होता है x1 से लेके x2 तक, वो एरिया आप कैसे देते हो? y dx से देते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ y dx से. अब इसीलिए अगर हम बात करें, हाँ वो बाद में बात करेंगे बेटा, शुभ्रा अभी आएगा. वी कैन डेफिनेटली ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ एवरीथिंग, ठीक है, वो सब बात की बात है. अभी आप पहले मीनिंग समझो कि क्या चीज क्या दे रही है. क्वेश्चंस आएंगे तो अपने आप ही आपको पता चलता जाएगा कि स्टडी करके हम कैसे ड्रॉ करें. ठीक है, पहले आप एक बार मीनिंग समझ लो, तब जाके आप जो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, जो लैंग्वेज है मोशन की, वो मोशन को पूरा ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, या ग्राफ हमें दिया हुआ है तो हम पूरी सिचुएशन को समझ सकते हैं. लेकिन उसके लिए पहले आपका टर्म जानना जरूरी है, कि सारी टर्म्स तो जान लें पहले, कि स्लोप क्या देती है या एरिया क्या देता है. ठीक है, तब जाके ये चीज कर पाएंगे. ओके, तो अगर मैं y dx की बात कर रहा हूं तो y dx हमें क्या दे रहा है? एरिया. नाउ अगेन बेसिक डेफिनेशंस पे जाएं. जैसे वेलोसिटी क्या होती थी? वेलोसिटी होती थी ds बाई dt. तो अगर यहां से मैं ds इक्वल्स टू लिख लूं vdt और इंटीग्रेट कर दूं, तो ये चीज तो हमें, या तो ये चीज हमें क्या दे सकती है? डिस्प्लेसमेंट, या हमें क्या दे सकती है? चेंज इन पोजीशन. दोनों एक ही बात है. चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट आप बोलते हैं. तो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें किससे मिल जाएगा? वो हमें मिल जाएगा vdt से. और vdt क्या है? vdt इज नथिंग बट, जैसे y dx क्या होता था बच्चों? y dx होता था एरिया अंडर y एंड x ग्राफ. तो ऐसे ही vdt क्या हो जाएगा? vdt हो जाएगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो एक अपने पास ये रिजल्ट आ गया कि एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या मिले, हमको क्या देगा? एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट. अब एक और चीज, जैसे मैं रैंडम एक कुछ भी बना रहा हूं, आपको एक ग्राफ बना रहा हूं vt का, और vt का ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, इसकी कुछ वैल्यू दे दी, फिर इसकी कुछ वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू कुछ 10 मीटर पर सेकंड दे दी, इस पॉइंट की वैल्यू कुछ 5 मीटर पर सेकंड दे दी, इसको कुछ 5 सेकंड बोल दिया, इसको कुछ 10 सेकंड बोल दिया.
और अब मैंने कहा कि चलिए एरिया अंडर द ग्राफ मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें, पहले 0 से 5 सेकंड में कितना हुआ, या फिर डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें 0 से 10 सेकंड में कितना हुआ। सो व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, जस्ट टू टेल यू कि आप एरिया कैसे देखोगे। बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहां पे अगर मैं एरिया देखूं तो एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब ये होता है कि जो एक्स एक्सिस और ग्राफ कवर कर रहा है, ये वाला, तो ये एरिया हुआ, इसको मैंने बोल दिया S1। ऐसे ही दूसरा एरिया 5 से लेके 10 तक, ये वाला एरिया हुआ, इसको मैंने बोल दिया S2। तो जब आप एरिया इसको कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे लिखोगे, S1 को तो आप लिखोगे 10 इंटू 5, और किस साइन के साथ लिखोगे इसको, पॉजिटिव साइन के साथ। ऐसे ही जब आप S2 लिखोगे तो आप S2 कैसे लिखोगे, आप S2 लिखोगे -5, बिकॉज दिस वैल्यू इज -5, इज इट, -5 मीटर पर सेकेंड। ये थी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज ए वाला एरिया कैसा आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये एरिया आपको माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखते टाइम आपको प्लस माइनस का भी ध्यान देना है। जो भी एक्स एक्सिस से नीचे एरिया कवर हो रहा है उसको आप नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे, जो भी एक्स एक्सिस से ऊपर एरिया कवर हो रहा है उसको आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव साइन के साथ। मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया बॉडी का 0 से 10 सेकंड के लिए, वो कितना हो गया, वो हो गया 50 - 25, दैट मींस 25 मीटर इज द आंसर। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस पहले वाले का आंसर होता है आपका 50 मीटर, दूसरे वाले का आंसर क्या होगा आपका 25 मीटर। एक और बात, इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया में अगर हम इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ऐड करें, अगर हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करें, किसके, एरियाज के, तो हमें वो मिलता है, वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सम अप द एरियाज अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, विदाउट साइन। पॉजिटिव नेगेटिव सबको अगर हम ऐड कर दें विदाउट साइन, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स को, तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर इन 0 to 10 सेकेंड, तो आंसर क्या होता, आंसर होता 75 मीटर। बच्चों ये बात समझ में आई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरिया को जज करते हैं, तो एरिया को इस तरह से लिखते हैं। खैर अभी तो सिंपल सा एग्जांपल दिया था, बस आपको पहले ये जान लेना है कि स्लोप हम कैसे रीड करें, एरिया हम कैसे देखें। अभी मैं सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। माय होल concentration is how to read the slope and how to see the area with the plus minus sign and all. Now ये VT ग्राफ की बात थी। इसी तरह से अगली डेफिनेशन आपके पास क्या है, अगली डेफिनेशन आपके पास है एक्सेलरेशन की। तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या देती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt। तो यहां से हम देखें तो dv क्या मिल गया मुझे, adt। इसका मतलब ये चीज हमें मिली चेंज इन वेलोसिटी। तो आप ये याद रखिए कि अगर ग्राफ किसके बीच का है, ग्राफ अगर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का गिवन है आपको, ग्राफ अंडर एक्सेलरेशन एंड टाइम, तो उसका एरिया जो होगा वो आपको हमेशा क्या देगा, हमेशा वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। और ये बहुत अच्छी स्टडी है। एक बार आप ग्राफ को रीड करना सीख गए, एक बार आपको उसकी टर्म्स आ गई सारी कि भाई ये चीज हमें डेल्टा वी देगी, ये चीज हमें डिस्प्लेसमेंट देगी, ये चीज हमें डिस्टेंस देगी, स्लोप हमें वेलोसिटी देगी, स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगी। तो एक बार आपको ग्राफ रीड करने आ गए तो आपकी कैलकुलेशन विदाउट इक्वेशंस बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, वो अभी क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कैसे, लेकिन आपको ये टर्म्स सारी एकदम दिमाग में फिट कर लेनी है, सारी टर्म्स एकदम फिट कर लेनी है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, एरिया ऑफ एटी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, बिल्कुल याद कर लो, इसको रट लो, दिमाग में बिल्कुल ऐसे बिठा लो कि सोते हुए भी जगाया जाए तो आप बता सको। व्हाट इज एरिया अंडर एटी ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी। कोई भी वेलोसिटी नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि इसके लिए भी अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले लूं कि मैंने कहा कोई आपके पास एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, लेट अस से ये 0, ये 5 सेकेंड, और ये दिया हुआ है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे कहा गया कि इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब
या तो इक्वेशन से करते रहे हम, या हमारे पास सिंपल तरीका क्या है कि हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी हमें किससे मिलेगी, एरिया अंडर 80 ग्राफ से। चेंज इन वेलोसिटी किससे मिलेगी, एरिया अंडर 80 ग्राफ से। तो इसका हमने फटाफट एरिया कैलकुलेट कर लिया, और रेक्टेंगुलर का एरिया कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग टास्क। तो कितना आ गया इसका एरिया, आ गया 50, एरिया आ गया 50। दैट मींस 50 हमें क्या मिला, 50 हमें मिला चेंज इन वेलोसिटी। 50 is not the velocity, 50 is change in velocity. So which is v minus u, that is equals to 50, and therefore what is the final velocity, it will be 60 meter per second at t is equals to 10 seconds. तो ये बड़ा एडवांटेज हो जाता है, हमें क्वेश्चंस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सीधा सीधा क्या करना है बस, लेकिन टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, उसकी मीनिंग पता होना चाहिए, तभी ये यूजफुल है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में 50 मीटर पर सेकेंड आया चेंज इन वेलोसिटी, अनन्या चेंज आया, वो बार बार मैं बोल रहा हूं इस चीज को हाईलाइट करके कि ये हमें क्या देगा, एरिया चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नहीं देगा, ये हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लीजिए कितनी होती 0, तो हम कहते फाइनल वेलोसिटी 50, इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो फाइनल क्या बोलोगे 60। अगर हमें t इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हो सर, एट t इक्वल्स टू 5 होगा, हाँ 5 सेकंड होगा, बिल्कुल बेटा 5 सेकंड होगा, ये 5 सेकंड है, ठीक कह रहे हो, 5 सेकंड तक भी निकाला है ना एरिया, इसलिए ओके, समझ गए। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए इसी में, अब देखो ग्राफ का क्या फायदा है, किसी भी सेकंड पे पूछ लें, अगर आपसे पूछा जाता कि भाई 2 सेकंड पे बताइए वेलोसिटी क्या होगी, तो 2 सेकंड तक का एरिया ढूंढ लेते, तो क्या हो जाता है ये एरिया हो जाता आपका कितना 20, और ये एरिया भी आपको क्या देता है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड माइनस यू, ये चेंज इन वेलोसिटी आई है ना, तो आपके पास वेलोसिटी कितनी मिल जाती है 2 सेकंड पे, 30 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। डिड यू गेट इट। तो ये सिंपल ग्राफ्स में बड़े आसानी से आप ये चीज कर सकते हो। ओके, नाउ आफ्टर दैट, अब ग्राफ की हमें मीनिंग पता चल गई, उसकी स्लोप क्या देती है ये पता चल गई, एरिया क्या देता है ये पता चल गया, और भी ग्राफ्स हैं, बट जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे जैसे डिफरेंट सिचुएशन वाले ग्राफ आएंगे, उस हिसाब से हम उसको रीड करेंगे आगे। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में ग्राफ्स कैसे कैसे ड्रॉ होंगे, किस किस तरह का उसका नेचर होगा, मतलब टाइप्स ऑफ मोशन के लिए व्हाट विल बी द ग्राफ। सर क्या ये चेंज इन वेलोसिटी क्या फाइनल v होगा, कनिष्क बार बार बोल रहा हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितनी गिवन है 10, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 30। एरिया आपको सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है बेटा, फाइनल वेलोसिटी नहीं। मान लो इनिशियल वेलोसिटी होती -10, इनिशियल वेलोसिटी अगर -10 होती तो फाइनल वेलोसिटी फिर क्या हो जाती, फिर 10 ही रह जाती। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 20, हाँ यू गिवन था, ऑब्वियसली आप सुन नहीं रहे, यू आपको बिल्कुल लिखा हुआ है ऊपर, ये बिल्कुल लिखा हुआ है यहां पर क्लियरली कि u is 10 meter per second. Can we say that if the quantity of the x is multiply, then it we find out the area, in case of division we find out, ना 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 ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपनी तरफ से मत बनाइए, dy by dx is slope and area will be y into integration of y dx, जिसका मीनिंग ये है बस, ठीक है, जिसका मीनिंग है वो जो चीज आप बोल रहे हो कि dy by dx या y का हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो चीज डायमेंशनली करेक्ट है कि y पे आप अगर वेलोसिटी दिखा रहे हो और x पे आप अगर टाइम दिखा रहे हो, तो वेलोसिटी इनटू टाइम की जो यूनिट होगी वो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाएगी, इसलिए एरिया और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो सिर्फ डायमेंशन की वो बात कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है शालीन। ओके, तो अब इसके बाद ये बेटा नोट कर लो फटाफट। तो देन आई मूव टू दी टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, जैसे यूनिफॉर्म मोशन हुआ, जैसे यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन हुआ, उस सब के लिए देखेंगे कि किस किस तरह का ग्राफ आएगा, कैसे कैसे उसका नेचर होगा, ठीक है। डन, किसी को कोई डाउट है तो रेस करो हैंड, अदरवाइज नोट कर लीजिए, सो आई विल जस्ट मूव फर्दर। डन,
देखो मैं हर बार आपसे क्लास में पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए, अगर कोई डाउट है तो रेज हैंड करिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई आई कैन नॉट रीड योर माइंड, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं वर्चुअल क्लास में आपके दिमाग में नहीं बैठ सकता हूँ बच्चों। तो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आपको इनिशिएटिव लेके उसको पूछना पड़ेगा। आई कैन नॉट रीड योर माइंड कि आप सोचो कि बस सर, बिकॉज जो रिप्लाई दे रहे हैं या जो आप नो सर यस सर लिख रहे हो वही मेरा सोर्स है पता लगाने का। तो जब तक आप उसको नहीं पूछेंगे या नहीं बोलेंगे तब तक मेरे पास कोई मंत्र नहीं है कि मैं आपका दिमाग रीड कर पाऊं, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, तो सब टाइप ऑफ ग्राफ्स देखते हैं अलग अलग मोशन के लिए। तो बात करते हैं, बाद में बात करेंगे शुभम, ठीक है। पहले थोड़ा सा पढ़ लें, इसके बारे में भी बात करेंगे। सर 80 ग्राफ का स्लोप कुछ देगा नहीं, डीए बाई डी टी कुछ कोई टर्म नहीं होती है वैसे। वो इम्पल्स देता है, वो आप अगर आगे पढ़ोगे तो आपको वो पता चलेगा। उससे आप क्या निकाल सकते हो, मतलब फोर्स पर यूनिट टाइम निकाल सकते हो। तो ठीक है, वो नहीं, जर्क वर्क ये सब कोई टर्म नहीं होती। ये सब फालतू की चीजें, ये फालतू की चीजें मत पढ़ो ऐसे। जर्क का मतलब इम्पल्स होता है, तो वो इम्पल्स वाली बात अलग करेंगे, हैं जब बात करेंगे तब बात करेंगे उस चीज की, यहाँ पे नहीं, ठीक है। सो अननेसेसरी टर्म्स इधर उधर से मत पढ़ो बुक्स में। चलिए अब बात करें हम यूनिफॉर्म मोशन की। सबसे पहले तो पहला टाइप ऑफ मोशन आता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या जानते हैं भाई हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इस केस में। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही होती है। तो अब यहाँ पे हमें तीन ग्राफ ही बनाने हैं बेसिकली, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। तो अगर इसका मैं एक्सटी ग्राफ देखूं, सबसे पहले इसका आप एक्सटी ग्राफ देखते हैं, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ देखें तो एज आई टोल्ड यू, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देती है आपको? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देती है बच्चों? ये देती है आपको वेलोसिटी। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वाई? बिकॉज वेलोसिटी तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा हो सकता है, या इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा हो सकता है, या इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा भी हो सकता है, या इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा भी हो सकता है। ये सारे ग्राफ एक्सटी ग्राफ हैं, बट अलग अलग सिचुएशन के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए बोला मैंने, अलग अलग सिचुएशन के लिए। थीटा कुछ भी हो, थीटा तो आपको उस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना, क्या वेलोसिटी गिवन है। तो देखो आप, जैसे पहला वाला मैं रीड करूं, पहला वाला ग्राफ रीड कर रहा हूं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं? ये फर्स्ट वाला ग्राफ कब बनेगा? जब इनिशियल पोजीशन तो जीरो हो, है ना। देखो t इक्वल्स टू जीरो पे x की वैल्यू क्या है? जीरो है। मतलब अगर पोजीशन आपके पास जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इसकी स्लोप क्या है बच्चों? स्लोप इसकी पॉजिटिव है या नहीं? इसकी स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन दी है कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू जीरो विथ पॉजिटिव वेलोसिटी v, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? एक्सटी ग्राफ का नेचर लाइक दिस, ठीक है, वन की तरह होगा। समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं सेकंड ग्राफ की बात करूं, अगर मैं ग्राफ टू की बात करूं, ग्राफ टू किस तरह का है? t इक्वल्स टू जीरो पे पोजीशन जीरो ना होके कुछ x नॉट है, मतलब किसी x नॉट से स्टार्ट हो रहा है वो, और वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी पॉजिटिव है। मतलब सिचुएशन ऐसी दी हो आपको कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम x नॉट एट t इक्वल्स टू जीरो एंड मूविंग इन दी पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसके लिए? ऐसा ग्राफ बनेगा। रीड करना आ रहा है सबको? थर्ड ग्राफ को देखो बच्चों, थर्ड ग्राफ को कैसे करोगे? थर्ड ग्राफ की बात करें, ये भी एक्सटी ग्राफ ही है। ये ग्राफ हमें किस सिचुएशन में मिलेगा? इस तरह का ग्राफ, ये ग्राफ तब मिलेगा जब पार्टिकल तो कहां से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब पार्टिकल t इक्वल्स टू जीरो पे कहां पे है? x इक्वल्स टू सम x नॉट पे है, बट
उसकी स्लोप कैसी है, स्लोप नेगेटिव आ रही है। स्लोप नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब वो किसी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। समझ आ रही है बात? तो उस केस में ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, है ना। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाली सिचुएशन क्या है बच्चों? तो आपको जैसे ग्राफ रीड करना आ गया वैसे ही काम खत्म आपका। अब यहाँ पे ये सिचुएशन है, t इक्वल्स टू 0, पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 0 एंड इट्स स्लोप इज नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की हुई कि t इक्वल्स टू 0 में पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल रीड द ग्राफ, दिस इज हाउ यू विल रीड द ग्राफ। अलग अलग ग्राफ की अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। अब वो वेलोसिटी क्या है, ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि किस क्या एंगल दिया हुआ है। जो एंगल दिया हो उसके करस्पॉन्डिंग वो सिचुएशन में वेलोसिटी हो गई। देन नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप इन सारे ग्राफ्स को समझ लीजिए। मैं बहुत बहुत डिटेल में इसीलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूं कि स्लोप हो गई, एरिया हो गया, ये सब आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। ऐसा नहीं कि आप इसको रटना चालू कर दें, आपको ये सारी चीजें देख के ही पता चल जानी चाहिए। मतलब एक्सटी ग्राफ बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब समझ लो कैसा कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है मतलब समझ लो इनिशियल पोजीशन जीरो नहीं है। अगर स्लोप नेगेटिव है मतलब समझ लीजिए कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, आप बिल्कुल एक दिमाग में बैठा लो कि ग्राफ देखते ही आपको ये चीज स्ट्राइक कर जानी चाहिए, ओके। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें अगर, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो दो ही तरह का ग्राफ आपको मिल सकता है वीटी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, या तो इस तरह का ग्राफ या फिर कैसा ग्राफ, या फिर ऐसा ग्राफ। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी किसी नेगेटिव डायरेक्शन में है। समझ रहे हो? तो अगर वेलोसिटी आपको पॉजिटिव दी है तो आप ग्राफ को ऊपर बनाओगे, वेलोसिटी नेगेटिव दी है तो आप नीचे बनाओगे। और देखो ये फायदा भी है इसमें, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे अगर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, सही। अगर वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पे क्या है, पॉजिटिव है, तो किसी भी t टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। और किसी भी t टाइम पे अगर आप देखें तो इसका एरिया भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही हो रहा है, फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिमिलरली सेकंड केस में देखो, सेकंड सिचुएशन कैसी है कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव दी हुई है और हर इंस्टेंट पे वही v नॉट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। तो थ्रू आउट इसका मोशन यूनिफॉर्म है बट नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर मैं किसी t टाइम पे पूछूं आपसे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए इसका देखो एरिया किसी भी t टाइम के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो ये इसका मतलब हुआ ऊपर या नीचे बनाने का, कि उसी हिसाब से आपका एरिया भी डिफर करेगा, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। Sir, in xt graph, the third graph, please explain if v is negative, then why displacement is negative? किस केस में बेटा, कौन सी वाली की बात कर रहे हो आप? डिस्प्लेसमेंट कहाँ नेगेटिव हुआ? एक मिनट अनन्या, क्या पूछना चाह रही हो, रुक जाओ मैं अनम्यूट करता हूं आपको। हाँ बोलो, क्या कह रही हो अनन्या? अनन्या मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बोलिए क्या कह रहे हैं। Your voice is not coming. Okay. She is asking maybe कि ये x नेगेटिव कैसे गया। इस ग्राफ की बात कर रही हो ना कि x नेगेटिव में कैसे आ गया। x नेगेटिव में पोजीशन है, पोजीशन तो आ ही सकती है। अब अगर ये पार्टिकल में मैंने बोला आपको x इक्वल्स टू 0 x नॉट पे है, t इक्वल्स टू 0 पे, तो किसी टाइम पे ये x इक्वल्स टू 0 को भी क्रॉस किया होगा, और आगे टाइम ले लोगे तो x नेगेटिव में भी चला जाएगा, तो इसीलिए ये ग्राफ नेगेटिव में आ गया। ठीक है, आप समझ में आ गया। अगर आप टाइम लेते जा रहे हो तो x नॉट से स्टार्ट हुआ था टाइम और नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा था, तो किसी इंस्टेंट पे ये t x इक्वल्स टू 0 पे भी आया,
मान लीजिए T1 पे आया, मान लेते हैं T1 पे आया, फिर और आगे टाइम ले लिया आपने T2 पे, तो T2 पे ये x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो इसलिए x2 T2 पे आपकी वैल्यू नेगेटिव भी आने लग गई। ये तो पोजीशन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन है, पोजीशन तो नेगेटिव हो ही सकती है। डिस्प्लेसमेंट अगर बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव वेलोसिटी केस में हमेशा ही नेगेटिव होगा, है ना। अगर यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते, ये सारे पोजीशन टाइम ग्राफ हैं, अगर ये सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते तो सारे जीरो से स्टार्ट हो रहे होते, तो सारे जीरो से स्टार्ट हो रहे होते। क्यों? ये बात समझ में आ रही है? व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज जो आपने पहले 4 ग्राफ बनाए वो आपने किसके बनाए? पोजीशन टाइम के। अगर मान लीजिए मैं पोजीशन टाइम ग्राफ ना बना के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता, किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी थी। एक पॉसिबिलिटी ये थी डिस्प्लेसमेंट टाइम, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, बस। क्यों? ये क्यों थी भाई दूसरी पॉसिबिलिटी? कभी भी उसका इंटरसेप्ट नहीं आ सकता वाई एक्सिस पे। क्यों नहीं आ सकता बच्चों? कोई बताएगा? रेज हैंड करो जिसको पता हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आपने इंटरसेप्ट से क्यों नहीं स्टार्ट किया किसी भी? जिसको पता है, हाँ कनिष्क बोलो। कनिष्क आप बोलो। टाइम चेंज होता रहता है। ना 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 ना, संभव आप बताओ। रह सकता ना? नहीं संभव, यू टेल। सर क्योंकि जब टाइम जीरो होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो ही लेते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो टाइम रेफरेंस पे ही डिपेंड करता है ना। कभी ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट इज दिस। डिस्प्लेसमेंट तो t इक्वल्स टू 0 के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है, तो t इक्वल्स टू 0 पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट होना ही पड़ेगा हमेशा, है ना। लेकिन पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो पहले जो 4 ग्राफ हैं, इसीलिए मैं बार बार उसको xt ग्राफ लिखा है। x का मतलब पोजीशन और t का मतलब टाइम, जबकि यहां पे मैं st ग्राफ लिख रहा हूं। st का मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट नेवर बी नॉन जीरो एट t इक्वल्स टू 0, राइट। इसलिए चलिए, बिल्कुल सही शुभ्रा, t इक्वल्स टू 0 पे लेते, बिल्कुल सही रिया, t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0, करेक्ट। तो ये हो गया आपका vt ग्राफ, st ग्राफ, xt ग्राफ। नाउ at ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन के लिए at ग्राफ इज ऑलवेज ऑल द टाइम 0, तो x एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि a तो 0 ही है। तो यहां पे at ग्राफ हमेशा कैसा होगा? इट इज ऑलवेज अलोंग x एक्सिस, क्योंकि 0 ही उसकी हमेशा वैल्यू, तो नथिंग टू डू, ठीक है। ऑलवेज अलोंग x एक्सिस, ऑलवेज द एक्सेलरेशन विल बी 0, एंड दैट इज व्हाई एरिया भी हमेशा 0 ही आएगा at ग्राफ का, और आना भी चाहिए, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रही है वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, राइट। सो ये तो बहुत सिंपल ग्राफ थे सारे, इट्स वेरी वेरी सिंपल ग्राफ। अब दूसरा मोशन लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यहां तक अभी किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया? चलिए, नोट कर लिया? नोटेड? फाइन। So now next is uniform accelerated motion. Now this is quite interesting. Uniform accelerated motion. ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कैसे डिफाइन करते हैं अपन? If acceleration is constant, if acceleration is constant, obviously 1d की बात कर रहे हैं तो a ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो acceleration is constant। अब देखो acceleration constant में क्या होता है। सपोज मैंने एक सिचुएशन ली आपसे, तो अब मैं यहाँ पे ग्राफ्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें पहला ग्राफ आता है
उल्टा स्टार्ट करते हैं इस बार, एक्सलेशन टाइम। ठीक है, एक्सलेशन टाइम का ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ कैसा आ सकता है? या तो एक्सलेशन पॉजिटिव, या अगर रिटार्डेशन दिया है या नेगेटिव एक्सलेशन दिया है तो इस तरह का। तो यही दो पॉसिबिलिटी है, यही दो पॉसिबिलिटी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या तो ऊपर से स्टार्ट होगा किसी ए नॉट से, या नीचे से स्टार्ट होगा किसी माइनस ए नॉट से। डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू उसकी दी है। तो एटी ग्राफ इज लाइक दिस, एंड एटी ग्राफ में जो भी एरिया आ रहा है, जो भी एरिया आ रहा है, वो एरिया आपको क्या देगा? इस केस में एरिया नेगेटिव आ जाएगा, इस केस में एरिया पॉजिटिव आ जाएगा, और क्या देगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही होगी, इस केस में वेलोसिटी घट रही होगी, ऑब्वियस है, रिटार्डेशन है। ठीक है, फिर अगला, इस केस में, सेकंड केस में वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है ना, इसमें पॉजिटिव आ रहा है एरिया, तो मतलब बढ़ रही है। अगर इनिशियली सपोज करिए अगर इनिशियली यू भी नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा? वी भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। खैर वो एरिया से आप सिंपली डेल्टा वी लगा देना और कुछ नहीं, उससे हो जाएगा। अब दूसरा ग्राफ आता है, कौन सा ग्राफ है दूसरा? वीटी ग्राफ लेते हैं इसके लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम सिंपल से टफ की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया इस बार। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वीटी ग्राफ की अगर हम बात करें तो वीटी ग्राफ में देखो क्या होगा। तो पहला केस लें कि सपोज करिए वीटी ग्राफ कैसे कैसे हो सकता है और हम किस तरह से उसको रीड करना हमें आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये ग्राफ बनाया वीटी। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इनिशियल ये स्लोप थी, इनिशियल स्लोप ये है, ये स्लोप है, और वीटी ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो रहा है 0 से। अगले वाले ग्राफ में मैंने आपसे बोल दिया कि दिस इज योर वीटी ग्राफ। ठीक है, तो अब इसको रीड करके आप क्या पढ़ सकते हो? इसको रीड करके हम ये पढ़ सकते हैं कि ये सिचुएशन कौन सी होगी? u तो 0 होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब अगर आपको ये सिचुएशन कोई दी हुई है that a particle is starting from t equals to 0, a particle is starting at t equals to 0 with a constant acceleration a, तो उसका वीटी ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? ऐसा आएगा। ठीक है, अगली सिचुएशन क्या है? वीटी ग्राफ अगर इस तरह का ग्राफ है, इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? कि t equals to 0 पे पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सबको दिखाई दे रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, और इसका एक्सेलरेशन कैसा? इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है ना। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया और इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये सिचुएशन का ग्राफ है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए मैं इसका किसी भी 0 से लेके t टाइम तक के लिए कोई एरिया ढूंढ रहा हूं, तो इसका एरिया कैसा आएगा बच्चों? इसका एरिया आ रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। और क्लियर है कि अगर पार्टिकल की ये सिचुएशन है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही होगा। सिमिलरली इसमें अगर हम कहें कि t इक्वल्स टू 0 से लेके किसी t टाइम तक का एरिया मुझे देखना है, तो कैसा आ रहा है एरिया? बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है ना, मतलब नेगेटिव। और ऑब्वियस है कि इसमें एरिया अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आ रहा है, और आना भी चाहिए, क्योंकि u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होकर अगर एक पार्टिकल नेगेटिव एक्सेलरेशन रखता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या कही जाएगी? नेगेटिव ही कही जाएगी। तो एरिया अपने आप ही आपको नेगेटिव वैल्यू लाके दे देगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वीटी ग्राफ। और क्या क्या वीटी ग्राफ हो सकता है? और देखिए क्या क्या हो सकता है वीटी ग्राफ। जैसे मान लीजिए वीटी ग्राफ ऐसा बना हुआ है, लाइक दैट। क्या पढ़ोगे इसको? ये कैसी सिचुएशन हुई? ये सिचुएशन कैसी हुई? दैट u इज नॉन जीरो and positive and a is also positive। कैसे पता लगाया भाई u नॉन जीरो? क्योंकि यहां पे इंटरसेप्ट आ रहा है t इक्वल्स टू 0 पे। दूसरा, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है।
सिमिलरली अगर VT ग्राफ इस तरह का बना हुआ है, से लाइक दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कौन बताएगा? कौन सी सिचुएशन है ये? रेज हैंड करो, जिसको भी पता हो, जस्ट रेज योर हैंड सो आई कैन अनम्यूट यू। संभव, आदित्य, आप बताएं। सर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, तो ये कैसी सिचुएशन है? ये है U पॉजिटिव और A नेगेटिव। मतलब इस सिचुएशन में U होगा आपका नॉन जीरो पॉजिटिव और एक्सलेशन भी इस डायरेक्शन में है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, इसीलिए इसके एरिया, अब इस केस में कैसे निकालोगे एरिया? इस केस में आप एरिया कैसे निकालोगे? ये पूरा एरिया पकड़ोगे ट्रेपीजियम का, है ना। इस केस में अगर मैं देखूं, ये कैसी सिचुएशन हुई? ये सिचुएशन हुई आपकी जिसमें t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल के पास क्या था? इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, बट ये अंडर रिटार्डेशन था, मतलब ऐसा कहीं जाएगा और लौट के वापस, तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 भी होगी। देखो हो रही है या नहीं? तो इसलिए इसमें अगर आप देखें इसको, इस ग्राफ को ध्यान से रीड करो। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये t इक्वल्स टू 0 था, जिसपे कुछ u था इसके पास, और किसी t1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई, और t2 टाइम पे ये वापस आया, और t3 टाइम पे ये फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। तो अब आप देखो, ये इंस्टेंट होगा t1, है ना, ये इंस्टेंट होगा t1। इसको थोड़ा सा और इधर आगे बढ़ाते हैं। एक सिचुएशन मैंने आपको दी जिसमें, अरे अनम्यूट कर दिया करो बच्चों उसके बाद, आंसर देने के बाद। हाँ, इसमें देखिए एक बार, ये सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी u थी या नहीं? उसके बाद इसके पास रिटार्डेशन भी था, तो रिटार्डेशन का मतलब स्लोप नेगेटिव, और स्ट्रेट लाइन भी। क्यों स्ट्रेट लाइन? क्योंकि एक्सलेशन कांस्टेंट है। दूसरा, t1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई, इसका मतलब ये t1 रहा होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई। तीसरा पॉइंट, t2 टाइम पे ये वापस आया, तो t2 टाइम कहीं यहां पे होगा जिसपे ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, और t3 टाइम, कोई और t3 टाइम, इसको अगर आगे कंटिन्यू करें तो t3 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया? निगेटिव बन गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहां पे कि अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? t1 तक पॉजिटिव आ रहा है या नहीं? t1 तक इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद जैसे ये रिवर्ट डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये हमें नेगेटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा। और t2 तक पहुंचते पहुंचते अगर ये दोनों एरिया बराबर हो गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, और उसके बाद वाला भी अगर आपने एरिया कंसीडर कर लिया तो ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। तो ग्राफ अपने आप ही सारी चीजें कैलकुलेट आपको करके दे रहा है, ध्यान रहे। समझ में आ रही है सबको ये बात? ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों ये वाली सिचुएशन में? जिसको नहीं हुआ रेज योर हैंड। दोबारा से मैं बता रहा हूं, मैंने कहा t इक्वल्स टू 0 पे इसके पास वेलोसिटी, सर t3 मतलब t2 पे, अरे रिटार्डेशन है तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्लियरली चलता रहेगा। अब t2 पे मान लीजिए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया और रिटार्डेशन की वजह से और पीछे चला गया, तो t3 कोई और टाइम है जिसपे वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको देने लगा। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह का होगा। तो इस ग्राफ को आप ऐसे रीड करोगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ था, t1 पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई, t2 पे वापस जब दोनों एरिया बराबर हो गए, तो जब कौन से दोनों एरिया बराबर हो गए? ये वाला और ये वाला, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो गए, इसका मतलब इस इंस्टेंट पे ये कहां पे होगा? 0 डिस्प्लेसमेंट पे। 0 डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? t2 पे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया, और उसके आगे भी अगर ये कंटिन्यू कर रहा है मोशन को, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या आने लग जाएगा? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आने लग जाएगा। एरिया से देख सकते हो आप क्लियरली, एरिया से आप देख सकते हो क्लियरली कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अब कैसा आने लग जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये इस पोजीशन को क्रॉस करने के बाद डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन में तो आएगा। हाँ, वेलोसिटी ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। वेलोसिटी नहीं, क्या बोल रहे हो अनन्या? वेलोसिटी नेगेटिव कहां है पूरे टाइम? देखो ना ध्यान से, t1 तक तो पॉजिटिव ही है,
ग्राफ में वेलोसिटी कौन, ये वीटी ग्राफ में वेलोसिटी कहां से रीड कर रहे हो? ये वीटी ग्राफ है तो वेलोसिटी कहां से रीड करोगे? वाई एक्सिस से ही तो रीड करोगे। इस पॉइंट पे यू है, इस पॉइंट पे कुछ v1 हो गई होगी, इस पॉइंट पे कुछ v2 हो गई होगी, इस पॉइंट पे 0 हो गई, तो ये क्या पॉजिटिव वेलोसिटी नहीं है? t1 तक तो पॉजिटिव ही है, उसके बाद नेगेटिव होनी स्टार्ट हुई है, उसके बाद थ्रू आउट नेगेटिव रहेगी। समझ गई? सर प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट ग्राफ अगेन। तो वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं शालीन, और कौन सा ग्राफ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं? यही तो लास्ट ग्राफ है। हाँ बोलो गणेश। सर आपने T3 की डायरेक्शन में लिखा है कि T3 से को T1 से राइट हैंड साइड की तरफ जाना चाहिए। नहीं, एक मिनट फिर से गणेश अनम्यूट कर रहा हूं, जरा बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। वेट, हाँ बोलो बोलो बच्चे। सर हम्म, सर आपने T1 जब T1 पे वो वापस लौट गया। कहाँ लौटा T1 पे वापस? सुनो ध्यान से कान खोल के। नहीं T1 सर, पे वेलोसिटी 0 हुई है। नहीं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट गया। आपने ग्रीन एरो से दिखाया है ना यू वाले पे। वो T2 इंस्टेंट है ना, हाँ वो तो T2 इंस्टेंट है, वो T1 कहाँ है? T1 पे तो वेलोसिटी 0 हुई है। सर आपने T3 को T1 की डायरेक्शन में कर दिया ना। अरे बालक मेरे, ये देख, ये है t इक्वल्स टू T1 जिस पे वेलोसिटी 0 हुई है, ये है t इज इक्वल्स टू T2 जिस पे पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया है, और ये है t इक्वल्स टू T3 जिस पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे -x पे पहुंच गया है। ठीक है, तो हाँ, उस जीरो हिसाब से ठीक है। वो मुझे लगा T1 के आगे वाले से फिर से पहुंचा दिया। एक्स एक्सिस पे टाइम टाइम को एक्सिस तुमको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दिखाएगी, टाइम थोड़ी ना एक्सिस से देख रहे हो। हाँ, ये ग्रीन वाले एरो की वजह से कंफ्यूजन हो। ओहो, तू टाइम या टाइम टू, ये है टाइम की एक्सिस, वो तो आपको मोशन दिखा रहा है कि ऐसे गया और ऐसे आया। ठीक है, हाँ सर, और अब समझ में आ गया। हाँ सर, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव होगी, बिल्कुल सही खुशी, पहले पॉजिटिव होगी फिर 0 होगी, उसके बाद थ्रू आउट नेगेटिव। और क्या पूछ रहे हो सर प्लीज? शालीन, इज दैट क्लियर नाउ? शालीन सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट एरिया पे डिपेंड करेगी, जो भी वैल्यूज दी होंगी उसके उस हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, जैसे चलो एक एग्जांपल से ही ले लेते हैं एक, और आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल लेता हूं इसका, ये नोट कर लिया बच्चों? एक बार नोट कर लो, मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। संभव नेट ए लेस देन 0, क्या बोल रहा है? नेट लेस देन क्या, हर बार ही लेस देन 0 है। स्लोप, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सीलरेशन कौन देता है? स्लोप, स्लोप तो थ्रू आउट नेगेटिव है। संभव, हाँ राइट, स्लोप तो थ्रू आउट नेगेटिव है। बेटे ये तो कौन सा केस है? ये तो एक एक्सीलरेशन कांस्टेंट का केस है, इसमें तो एक्सीलरेशन बदल ही नहीं सकता, इसीलिए तो इसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव है। एक्सीलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव थी फिर 0 हुई फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हुई, राइट? चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। इसको नोट कर लिया बच्चों? इसको आपने नोट कर लिया? ओके, सो अब देखिए, मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं और उससे आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं। ठीक है, पहली सिचुएशन मैंने ली, पहले तो क्वेश्चन लिखा, अब दो तरीके से हम लोग उसको फिर सॉल्व करेंगे। आपने कहा कि एक पार्टिकल था t इक्वल्स टू 0 पे, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, विच इज अंडर द रिटार्डेशन ऑफ से सम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मुझे इसकी मोशन को स्टडी करना है टिल t इज इक्वल्स टू से 5 सेकेंड तक, ना 5 सेकेंड नहीं, 15 सेकेंड तक मुझे इसको स्टडी करना है। चलो देखते हैं।
क्या क्या सिचुएशन रही होगी। अब देखो t इक्वल्स टू 0 पे ये है, क्या मुझे वो इंस्टेंट बता सकते हो जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? बिल्कुल बता सकते हैं। तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगाया मैंने, उससे मेरे पास t1 आ गया। क्या आ गया t1? 10/2 5 सेकेंड। सबको समझ में आई ये बात? मतलब t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। पहली सिचुएशन। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 इंटू 5 माइनस हाफ a t स्क्वायर। अभी पहले सब समझेंगे, कोई बोलेगा नहीं, अभी सब समझ लो, लास्ट में जब कुछ समझ में ना आए तब बात करेंगे, ठीक है? अभी मैं बिल्कुल कन्वेंशनल वे में आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूं इक्वेशन से। t इक्वल्स टू t1, ये इंस्टेंट है मेरा t1 जिस पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। इसके बाद किस इंस्टेंट पे ये वापस आया, उस इंस्टेंट को मैंने लिख दिया t2। तो चलो t2 निकालते हैं। तो t2 के लिए सिचुएशन क्या है? फॉर t2 कौन सा इंस्टेंट है? व्हेन it returns to its initial position, ये आपका t2 इंस्टेंट है। तो t2 इंस्टेंट के लिए हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी 0। डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी 0 लगा दी मैंने इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, ये आ गया 10 इंटू t2 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू t2 स्क्वायर, और t2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 0 एंड 10 सेकेंड। मतलब 0 सेकेंड पे भी वही था और 10 सेकेंड पे भी वही है। तो t2 की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई, ठीक है? t2 तो इनिशियल के लिए आ रहा है, 0 इनिशियल वाले के लिए, और 10 क्या है? जब वो वापस पहुंचा। समझ गए? तो यहाँ पे t2 की वैल्यू क्या आ गई? t2 की वैल्यू हम यहाँ 10 लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 तो वो इंस्टेंट था इनिशियल के लिए। अब इसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है फॉर t is equals to 15 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 15 सेकेंड तक की एनालिसिस करनी है ना, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो u इंटू t3, इसको t3 बोल देते हैं, t3 दैट इज इक्वल्स टू प्लस हाफ इंटू a इंटू t3 स्क्वायर। सो ये आ गया 10 इंटू 15 प्लस हाफ इंटू 2 माइनस 2 इंटू 15 स्क्वायर। तो 300 माइनस 225, हाँ ना 150 माइनस 225 कितना आ रहा है? 150 माइनस 225 ये आ रहा है माइनस 75 मीटर। ओके, ये इमोशन है, इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूं इस तरह से। t इक्वल्स टू 0, पार्टिकल यहाँ पे था, इनिशियल वेलोसिटी थी 10, 5 सेकंड में कहां पहुंचा? वेलोसिटी 0 हो गई, पोजीशन आ गई आपकी, कितनी आ गई पोजीशन? 25 मीटर। अगले इंस्टेंट पे क्या हुआ? अगले इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे यहाँ पे आ गया, पोजीशन हो गई x इक्वल टू 0 अगेन, और t इज इक्वल टू 15 सेकंड पे कहाँ पे पहुंच चुका है? t इज इक्वल टू 15 सेकंड पे ये पहुंच चुका है x इक्वल टू माइनस 75 मीटर पे। ये सिचुएशन थी। ये बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड आपने यूज किया, इक्वेशंस लगाई और सॉल्व किया इसको। अरे पता है यार, रुक जा, तू क्या कर रहे हो? आप लोग सुनते नहीं हो क्या बच्चों? क्या करते हो? मैंने और क्या बोला है यहाँ पे कि दोनों मेथड से करेंगे बच्चे, तभी तो समझ में आएगा ना। देखो अब इसको, ये कन्वेंशनल मेथड था। अब अगर इसको ग्राफ से देखें तो उसके लिए ग्राफ रीड करना आना चाहिए हमें। तो अब मैं इसको ग्राफ से कर रहा हूं, ठीक है? तो मैंने बनाया ग्राफ, किसका? मैंने इसका वीटी ग्राफ बनाया। तो इसका वीटी ग्राफ बनाएंगे तो देखो मुझे क्या क्या पता है। इनिशियल वेलोसिटी पता है 10 मीटर पर सेकेंड, और मुझे इसका एक्सेलरेशन पता है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाऊं तो वीटी ग्राफ कहां से स्टार्ट हो गया? ये मेथड 2 हो गया बच्चों, और इसी मेथड से आगे करेंगे हम लोग। ग्राफ विल बी मच इजियर वे। अब देखें यहाँ पे मैं कहां से स्टार्ट करूं? u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करूंगा। स्लोप इसकी कितनी है? 2। तो इसका -2 का मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। -2 का मतलब होगा
द स्ट्रेट लाइन विल बी लाइक दिस। तो अगर इसकी स्लोप है -2 तो क्या ये वाला पॉइंट मिल सकता है हमें T1 जहां पे वेलोसिटी 0 हुई है। तो चलो लिखते हैं इफ दिस एंगल इज थीटा तो tan थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू, भाई ये वाला एंगल है आपका, ये एंगल है थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है -2 है ना, मतलब tan थीटा की वैल्यू 2 हो गई। तो यहां से आप क्या लिखोगे, इसको tan/T1 लिखोगे। अरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा, तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा को आप लिखोगे -2। tan ऑफ 180 माइनस थीटा हुई ना इसकी स्लोप, इसको क्या लिखोगे, स्लोप को लिखते हैं -2 एक्सलेशन। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2, और tan थीटा क्या है tan डिवाइडेड बाई T1। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई 5 सेकेंड। मिल गया ना, 5 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। अब सबको समझ में आया यहां तक? सर प्लीज टेल द क्वेश्चन अगेन, देयर वाज इंटरनेट प्रॉब्लम। आप बस यही इंटरनेट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बच्चे क्या करूं मैं तुम लोगों का। मोबाइल डाटा से चलाते हैं क्या? अभी एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू 2, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 से मेरे पास T1 आ गया 5 सेकेंड। अब एक काम करो, इसके बाद इसका एरिया निकाल दो, ये एरिया निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा ये एरिया, ये हो जाएगा A1 विच इज हाफ इंटू 5 इंटू 10, कितना आ गया 25 मीटर आ गया। अगेन अब हमें निकालना है दूसरी सिचुएशन, जब ये T2 सेकंड आए, जब ये वापस पहुंच जाए। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे वापस से पहुंचाने के लिए एरिया चाहिए तो ये वाला A2 एरिया कितना होना चाहिए, -25 होना चाहिए या नहीं। दिस A2 हैज टू बी -25, तभी तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो सिमेट्री से आप क्या बोल सकते हो, सिमेट्री से आप बोल सकते हो कि अगर ये 5 है तो ये भी 5, मतलब दिस वैल्यू शुड बी 10 सेकेंड, है ना। इट विल बी रिटर्न बैक टू 10 सेकेंड at the initial position, at t equals to 10 second it will return back to the initial position। और फिर ये कह रहा है कि 15 सेकंड पे क्या होगा। तो अगर मान लीजिए ये 15 सेकंड है, तो 15 सेकंड के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हो, किसकी, इस पॉइंट की। तो निकाल देते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू 2 थी, तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -20 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया, नहीं आया? देखो यहां ध्यान से, tan थीटा को मैंने क्या लिखा था, tan थीटा को मैंने लिखा था 10 डिवाइडेड बाई 5, है ना। अब यहां से लिखोगे तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, कौन सी वाली, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मान लो ये निकालना है मुझे h, और ये बेस कितना है, ये बेस है 10, है ना। 5 सेकंड से 15 सेकंड, ये वाला बेस है 10। तो h/10 को किसके बराबर हो जाना चाहिए, tan थीटा के बराबर हो जाना चाहिए। इससे आप देखें h की वैल्यू कितनी निकल के आई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास -20, राइट। तो अब आप यहां से एरिया निकाल सकते हो, पूरा एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं टोटल एरिया। तो ये वाला अगर आपने ये पूरा एरिया निकाल दो ब्लू से, तो ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 40। ये एरिया हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू 20 इंटू 10 विच इज 100 मीटर। तो निगेटिव में 100 मीटर मिल रहा है, पॉजिटिव में 25 मिल रहा है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, द डिस्प्लेसमेंट फॉर t इज इक्वल टू 15 सेकेंड कितना हो गया, ये हो गया आपके पास +25 माइनस 100। आंसर क्या आ गया, 75 मीटर माइनस का। अब आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। T1 भी आ गया 5 सेकंड जिसपे ये रेस्ट पे आ रहा था, T2 भी आ गया मेरे पास 10 सेकंड जिसपे ये इनिशियल पोजीशन पे आ रहा था, 15 सेकंड पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट्स भी आ गए। ठीक है, मतलब एक ही ग्राफ ने मुझे सारी की सारी इक्वेशंस का सब पूरा सार निकाल के दे दिया, डिस्प्लेसमेंट भी, टाइम्स भी, वेलोसिटी भी, और एक्स्ट्रा चीज भी निकाल के दे दी। अगर आपसे ये पूछा जाता t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो अननेसेसरली एक क्वेश्चन और लगानी पड़ती है। यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि नहीं, क्या बता सकते हो,
t is equals to 15 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड इन दी नेगेटिव x डायरेक्शन। गेटिंग इट बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ अनन्या आप कुछ कह रहे थे, मैं अनम्यूट करता हूं आपको। ठीक है चलो लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दें।